देश जब पेड़ वापस हुआ, इश्क की आग यूं मुख्तसर हो गई। उनकी जुल्फें जिधर भी बिखरती गई, और पेड़ ने अपना साया उधर कर लिया। पेड़ ने अपना साया उधर कर लिया। पेड़ ने अपना साया उधर कर लिया। पास बैठे नबी हैं खबर हो गई। उनकी जुल्फें जिधर भी बिखरती गई, और अपने आका से दिल जो लगाया अकील। अपने आका से दिल जो लगाया अकील। अपने आका से दिल जो लगाया अकील, फिर तो सारे जहां में कदर हो। सारे जहां में कदर हो गई। उनकी जुल्फें जिधर भी, और उनके आने का यारो मजा आ गया। सारी दुनिया ही शीरो शकर हो गई। उनकी जुल्फें, अल्लाह ने जिन्हें इतना हसीन बनाया हो, जिनके मर्तबे इतने ऊंचे किए हों, आज उम्मत ने उसे छोड़कर अपने लिए जिल्लत को मुकद्दर बना लिया। आप इस बात को सोचना छोड़ दो कि आलात होंगे तो बात बनेगी, या ज्यादती होगी तो बात बनेगी, या माल आएगा तो बात बनेगी, या हम लोग दुनिया में इख्तिदार में आएंगे तो बात बनेगी। ये मेरी और आपकी सोच है। ताजदारे मदीना का फरमाने आली है, जब तक मेरे उम्मती की जिंदगी में नबी का तरीका ना हो, मेरे तरीके ना हो, मेरी सुन्नतें ना हो, और मेरी सुन्नतों से प्यार करने वाला ना हो, मुझसे मोहब्बत करने वाला ना बने, मेरे आपके नबी ने फरमाया, तब तक मेरे उम्मती को दुनिया में इज्जत कामयाबी नहीं मिलती। साहबी रसूल हैं, नबी के दरबार आलिया में आए, जिंदगी में एक मर्तबा आना हुआ, दोबारा आने का मौका नहीं मिला। पूरी जिंदगी में एक बार आए, गांव से आए थे, दीन सीखा, सीखने के बाद चले गए। इत्तिफाकन जब वो नबी के दरबार आलिया में आए थे, उस वक्त नबी के गिरबान के बटन खुले थे। ये सहाबी अपने गांव चले गए, दोबारा आने का मौका नहीं मिला। ताजदारे मदीना दुनिया से रुखसत हो गए। पूरी जिंदगी बाद में इन सहाबी, बूढ़े सहाबी ने अपने गिरेबान के बटन नहीं लगाए। जब इनसे कहा जाता गिरेबान के बटन को लगा दो, ये आका की सुन्नत थोड़ी है, फरमाने लगे बात तो ठीक है, लेकिन मैंने अपने आका को इसी हाल में देखा है, मैं चाहता हूं मेरी मौत इसी हाल में। वो इशारों को समझने वाले थे। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का गुजर हुआ, एक सहाबी साथ में है, अंदाजा लगाना। आज बड़ी बड़ी सुन्नतें, अहम सुन्नतें मैंने और आपने अपनी जिंदगियों से निकाल दी, लेकिन कुर्बान जाइए, सहाबी रसूल के घर से गुजर हुआ, मकान ऐसा बना था कि नबी को पसंद न आया, नागवारी का इजहार फरमाया। आका अलैहिस्सलाम गुजर गए, जो सहाबी साथ में थे वो उन मकान वालों से मिले, फरमाया भाई तेरे घर से नबी गुजरे थे, मालूम किया था किसका मकान है, मैंने बताया तेरा है, तो नबी ने तेरे मकान को पसंद नहीं फरमाया, ना गवाही का इजहार किया, तेरे बनाने का जो अंदाज है शायद वो नबी को पसंद नहीं आया, तो उससे कहना चाहिए था अच्छा क्या चीज पसंद नहीं आई मैं वो खत्म कर देता हूं, लेकिन नहीं, कुदाल ली और पूरे घर को तहस नहस कर दिया, जमीन के बराबर कर दिया। हमारे पास कहीं से हराम का माल भी आ जाए, हम तो तब भी मसला पूछकर हलाल करने की कोशिश करते हैं, कोई रास्ता निकाल, इसकी हलाल की कीमत लगी हुई, बस बनाने का अंदाज नबी को पसंद नहीं आया। क्या मंशा को समझने वाले सहाबा थे। आका का गुजर हुआ, मेरे नबी ने देखा कि वो मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, जमीन के बराबर मकान को कर दिया गया। ताजदारे मदीना ने फरमाया यहाँ कभी आलीशान बंगला बना करता था, वो कहाँ चला गया? फरमाया आका वो तो सहाबी ने तोड़ दिया, उसे बुलाओ। बुलाया गया, फरमाया भाई तेरा मकान तामीर हो रहा था,
था उसे क्यों गिरा दिया गया? कहने लगा आका मुझे मालूम हुआ था, मुझे पता चला था, मैंने सुना था वो मकान आपको पसंद नहीं आया। या नबी अल्लाह मुझे मालूम है आपने इनकार नहीं किया, बस पता चला था, सुना था कि आपको पसंद नहीं आया। जो चीज आपको पसंद ना आए और सहाबी उस घर में रहे, ये कैसे हो? हमारी जिंदगी के तौर तरीके देखो, हमारी शादियां, हमारा चलना फिरना उठना बैठना, कुर्बान जाइए। एक और सहाबी का वाकया, ताजदार मदीना के दरबार में आए, सोने की अंगूठी पहनी है। जब पहुंचे नबी पाक अलैहिस्सलाम को सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब न दिया। सहाबी दूसरी जानिब से घूम के आए, कहने लगे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सहाबी दूसरी जानिब से आया, नबी ने सलाम का जवाब न दिया। तीसरी जानिब नबी ने सलाम का जवाब न दिया। सहाबी ने मालूम किया भाई नबी मुझसे नाराज क्यों है, नबी मुझसे खफा क्यों है, वजह क्या है? फरमाने लगे तूने सोना पहना है और सोना पहनना मर्दों के लिए हराम है। फरमाया अच्छा। सहाबी बाहर निकला, अंगूठी निकाली और दूर कूड़ी में फेंक दी। फिर नबी के दरबार आलिया में आया, नबी को सलाम किया, सलाम का जवाब मिला, नीचे बैठ गया। करीम ने सहाबी था, उसने मालूम किया तूने अंगूठी का क्या किया? फरमाने लगे मैं कूड़ी पर फेंक कर चला आया। अल्लाह के बंदे सोना था, अपनी बीवी को ले जाकर दे देता, तेरी बीवी पहन लेती। सोना मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए नहीं। फरमाया नहीं, अच्छा कीमती सामान ले जाता, बाजार चला जाता, कुछ खरीद लेता। फरमाया ये कैसे हो सकता है? जिस अंगूठी को देखकर मेरे नबी के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमाया हुए हों, वो अंगूठी मैं अपने घर ले जाऊं, मैं ये नहीं कर सकता। आज हमारे नौजवान बच्चों को देखो, माशाल्लाह गले में चैन है नहीं, कानों में बालियां भी हैं अल्लाह के फजल से, और हाथों में कड़े कंगन भी। मुझे लगता है शायद बनना कुछ और चाह रहे थे, नहीं हो कुछ और गया। क्या मौला हम तो चाहते वही थे कि वही बने, लेकिन तूने बना दिया ये, तो इसलिए हम तो बदलना चाहते अपने आप को शायद। अच्छा अजीब नहीं लगता जब गले में चैन पड़ी हो, कंगन हाथ में हो और कानों में बालियां हो? अलग लगता है, बिल्कुल तुच्छ किस्म का इंसान, अलग ही लगता है बिल्कुल। ये एक ढेले का पैसे का आदमी, उसकी ये चेन, उसकी ये कानों की बालियां बताती हैं वो बिल्कुल थर्ड क्लास इंसान है, तभी उसने इस तरीके से। फितरत इंसान इस बात को गवारा कर ही नहीं सकती कि वो औरतों की से वो ज़ीनत इख्तियार करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे मर्दों पर अल्लाह की लानत है जो औरतों का चाल चलन उनकी मुशाबहत इख्तियार करें, और ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत है जो मर्दों का चाल चलन और उनकी मुशाबहत इख्तियार करें। आज मर्द अपने ऊपर लानत लेता है, कुरान पढ़ रहा है लानत ही क्यों? चूंकि गले में चैन पड़ी, हाथों में कड़े पड़े हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमें समझते। बहरहाल में उसकी तफसील में नहीं जाना चाहूंगा, वक्त ज्यादा हो जाएगा। मैं तो इतना कहना चाहूंगा मेरे प्यारो, सहाबा ने नबी की मंशा को भी समझा, आपसे मोहब्बत का इजहार भी किया, और मोहब्बत में दीवानगी थी, दीवानगी अल्लाह की कसम सब कुछ कर गए। आका सलाम का फरमान नहीं छूटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे घर बार देखो जरा, हमारी शादियां देखो।